नमस्कार, ज्ञान के साथी आपके लिए लेकर आए हैं आज 30 अप्रैल 2025 की 10 ताजा और सटीक हिंदी खबरों का पावर पैक अपडेट, जहां हर खबर में मिलेगा 100% असरदार इंफॉर्मेशन। अगर आप रोजाना देश विदेश की अहम खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके दबा दीजिए ताकि अगली न्यूज सीधे आपके मोबाइल पर आए। और हां, आज का दिमाग हिला देने वाला जीके क्विज प्रश्न भी है। प्रश्न, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए केरल, बी असम, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही उत्तर कमेंट में भेजें, विजेताओं को मिलेगा खास इनाम। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज धमाका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस आकस्मिक मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और 3 सर्विसेज के चीफ्स शामिल हुए। सुरक्षा बलों द्वारा हमले की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए रणनीतिक कदमों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय पुलिस व सीआरपीएफ के साथ समन्वय बढ़ाएं ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब सुनते हैं महाराष्ट्र में सुरक्षा को और बेहतर बनाने वाली अगली खबर। महाराष्ट्र में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा बल MTSF का गठन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स MTSF का गठन किया है। यह विशेष बल 25 अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होकर 31 अगस्त तक कार्य करेगा। MTSF में चयनित जवानों को आपातकालीन प्रतिक्रिया, भीड़ नियंत्रित करने की तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा सहायता और लॉजिस्टिक सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बल का मकसद प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पैदल गश्त, CCTV निगरानी, हेल्पलाइन सेवा स्थापित करना और स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाना है। योजना के सफल अनुभव के आधार पर इसे पूरे वर्ष चलाने पर फैसला हो सकता है। चलते हैं अब दिल्ली NCR की ताजा खबर की ओर। दिल्ली NCR में बिल्डर बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR क्षेत्र में होम बायर्स को हुए नुकसान की गंभीरता को देखते हुए बिल्डर और बैंकों के आपसी गठजोड़ की जांच CBI को सौंप दी है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि फ्लैट का कब्जा न मिलने के बावजूद उन्हें EMI भरनी पड़ रही है, जिससे वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने 28 अप्रैल को यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि मामले की शीघ्र सुनवाई रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाएगी और अनुचित लेन देन पर अंकुश लगाएगी। अब CBI को सभी सौदों एवं बैंक गारंटी दस्तावेजों का कानूनी विवेचन करना है। आइए जानते हैं दिल्ली में एक और अहम स्वास्थ्य पहल के बारे में। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने लगभग 110 सरकारी और निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा कवर मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के बीच हुए समझौते में अस्पतालों को क्लेम प्रक्रिया, इलाज के पैकेज मानदंड और रिकॉर्डिंग सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन और कैंपस आधारित जागरूकता अभियान भी शुरू होंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और विश्वसनीयता दोनों में सुधार की उम्मीद जताई गई है। उत्तर प्रदेश में एक और सास अपने होने वाले दामाद के साथ भागी। यूपी के बस्ती जिले में एक महिला ने अपने होने वाले दामाद के साथ घर से फरार होने का सनसनीखेज मामला दर्ज कराया गया है। थाना प्रशासन के अनुसार दोनों का प्रेम संबंध था, लेकिन परिवारजन राजी नहीं थे, जिससे उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर जोड़े का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इससे पहले अलीगढ़ में भी इसी तरह का मामला सुर्खियों में आया था, जिसने प्रेम विवाह और पारिवारिक दबाव पर व्यापक बहस छेड़ दी थी। स्थानीय समाजसेवी इस घटना पर चिंता जता रहे हैं और समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में हिंदू छात्राओं से बलात्कार का मामला, कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों को पीटा।
भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की 3 हिंदू छात्राओं के साथ कथित बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों को जिला अदालत परिसर में पेश करने के दौरान कुछ वकीलों ने उन पर जमकर हाथ उठाया, जिससे कोर्ट परिसर में घमासान मच गया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्रशासन ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों को जनता के समक्ष लाने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की गहन तहकीकात शुरू कर दी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली खबर का असर भी कम नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के परिवारों को 50-50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए महाराष्ट्रीय परिवारों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने और शोक संविभूति के रूप में एक सरकारी नौकरी आवंटित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के दुख में साथ है और उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। इस राहत पैकेज से शहीदों के परिजनों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी तथा उनके बच्चों के भविष्य की चुनौतियां कम होंगी। निर्णय का स्थानीय स्तर पर स्वागत किया गया है। अब सुनते हैं एक बड़े सुरक्षा फैसले के बारे में। जम्मू कश्मीर में 60 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 60 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों के संलिप्त पाए गए थे और उन्हें सीमा पार से संभावित घुसपैठ के लिए चिन्हित किया गया था। आदेश में इन्हें 30 दिनों के भीतर राज्य छोड़ने का नोटिस भेजा गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस कार्रवाई से स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया नेटवर्क को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। उल्लंघन करने वाले पर आप्रवास कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यूपी में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चलती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को मुठभेड़ में मार गिराया। जीतू पर हत्या, डकैती और अवैध असलहा रखने के कई गंभीर मामले दर्ज थे। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में असलहा, गोलियां और बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस कप्तान ने कहा कि इस कार्रवाई से अपराधियों की हिम्मत टूटेगी और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। आसपास के जिलों में भी सुरक्षा में इजाफा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चीन के लियाओनिंग में रेस्टोरेंट में भीषण आग, 22 लोगों की मौत। चीन के लियाओनिंग शहर के एक व्यस्त रेस्टोरेंट में 27 अप्रैल को अचानक भीषण आग लगने से कम 22 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया, लेकिन तब तक भारी जनहानि हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है, जबकि व्यापक सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। चीनी प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा और प्राथमिक चिकित्सा सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया है। यही थीं आज की 10 ताजा खबरें। देखते रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये झलक? कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा झकझोड़ा? नीचे कमेंट में बताइए और अपने विचार साझा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई खबर आप सबसे पहले देखें। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दमदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।